आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पर वेस्ट बंगाल में बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार तीसरे दिन इतवार के रोज नदिया, नॉर्थ 24 परगना और हावड़ा जिलों में तशद्दुद के वाकयात पेश आए। नॉर्थ 24 परगना और नदिया जिले के अमदंगा और कल्याणी इलाके में एहतजाजियों ने कई रास्तों को जैम कर दिया और सड़कों पर आगजनी की। इस बीच इंतजामिया ने सोशल मीडिया पर अफवाहों और फर्जी खबरों पर रोक लगाने के लिए मालदा, मुर्शिदाबाद, हावड़ा, नॉर्थ 24 परगना में और साउथ 24 परगना के कई हिस्सों में इंटरनेट सर्विसेज को आर्जी तौर पर बंद कर दिया। वजीर आला ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस के कायदीन की अपील के बावजूद रियासत में तशद्दुद थम नहीं रहा है। देगंगा इलाके में दुकानों में तोड़फोड़ करने के साथ ही टायर जलाए गए। नदिया में एहतजाजियों ने कल्याणी एक्सप्रेस हाईवे को जैम कर दिया और कुछ ने सीएबी के नए कानून की कॉपियां जलाई। इसी तरह के मुजाहरों की खबर हावड़ा जिले के दोमजूर इलाके, बर्धमान और बीरभूम के कुछ हिस्सों से मिली, जहां एहतजाजियों ने रैलियां निकाली और मरकजी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। हालात को काबू में लेने के लिए पुलिस की बड़ी टुकड़ियों को मौके पर भेजा गया। हालांकि खबरों के मुताबिक पिछले 2 दिनों के उलट हावड़ा, सियालदह और खड़गपुर खंडों पर ट्रेन की आमद और रफ्त मामूल के मुताबिक रही। दिल्ली में भी आज सीएबी के खिलाफ मुजाहरे पुरतशद्दुद हो गए। मुजाहिरीन ने मथुरा रोड को जैम करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने भीड़ को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े और कुछ ताकत का इस्तेमाल किया। मुजाहिरीन ने मथुरा रोड के पास एक डीटीटीसी की बस में आग लगा दी। इसके अलावा फायर ब्रिगेड की गाड़ी को भी नुकसान पहुंचाने की इत्तला है। अलावा अजी जुलेना में भी एक बस को नजर आतिश कर दिया गया। दिल्ली में जुमला 4 बसों को और कुछ और प्राइवेट गाड़ियों को नजर आतिश किया गया। सूर्या होटल के पास भी मुजाहिरीन को भगाने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े गए, लेकिन मुजाहिरीन जुलियाना में ही रुके रहे। पुलिस मुसलसिल मुजाहिरीन से वापस जाने की अपील कर रही है, लेकिन मुजाहिरीन जुलियाना से पीछे हटने को तैयार नहीं है। यहाँ हालात कशीदा हैं। लॉ एंड ऑर्डर कायम रखने के लिए कई थानों की पुलिस को तैनात किया गया। मुजाहिरीन संविधान बचाओ और लोकतंत्र बचाओ के नारे लगा रहे हैं। सीएबी के खिलाफ जामे नगर में भी इतवार को बंद रहा और हजारों की तादाद में अवाम ने सड़कों पर मार्च किया। मुजाहरा करने वाले अवाम ने 2 किलोमीटर तवील मौलाना मोहम्मद अली जौहर रोड पर मार्च किया। ओखला मोड़ के पास बड़ी तादाद में अवाम जमा हुई और सीएबी की मुखालिफत में नारेबाजी की गई। अलावाजी कालंदी कुंज के पास भी बड़ी तादाद में अवाम जमा हुए और नारेबाजी की। मुजाहिरीन का कहना है कि मोदी हुकूमत मुसलमानों को निशाना बनाने के लिए इस तरह का कानून लाई है। हुकूमत मुसलमानों को दुवम दर्जे का शहरी बनाना चाहती है। जामे मिल्लिया यूनिवर्सिटी में हालांकि मौसम सरमा की छुट्टियों का ऐलान हो गया है। बताया जा रहा है कि मकामी लोगों के साथ तुलबा ने भी सड़कों पर मुजाहरा किया। ताहम तुलबा का कहना है कि उनकी तरफ से पुरअमन एहतजाज किया जा रहा है और तशद्दुद में कोई तालिब इल्म शामिल नहीं है। पुरतशद्दुद एहतजाज के बाद पुलिस ने जामे मिलिया इस्लामिया के अंदर घुसकर तुलबा पर लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले छोड़े और कई तुलबा को बेरहमी से पीटा। कई तुलबा ने यूनिवर्सिटी के अंदर से कई वीडियोस ट्वीट किए। जामिया में तशद्दुद के दौरान यूनिवर्सिटी के प्रॉक्टर का बयान आया कि पुलिस कैंपस में बगैर इजाज़त के दाखिल हुई। दूसरी जानिब यूनिवर्सिटी की वीसी नजमा अख्तर ने एक न्यूज़ एजेंसी को बयान दिया कि लाइब्रेरी के अंदर मौजूद तुलबा को हिफाजत के साथ बाहर निकाला गया है। उन्होंने पुलिस की कार्रवाई को काबिल मजम्मत करार दिया। जामिया के तुलबा ने दिल्ली के पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर मुजाहरा करने का ऐलान किया। इसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी के तुलबा भी हिस्सा ले सकते हैं।
बाद यही करना पड़ेगा, यही लाठी छीन कर यही लोग को मारो, गन मार देना ना पैर में, सबसे बड़ी बात है। गन चलाने की भी परमिशन मिल गई लोग। ये हमारे जो जामिया का एडमिन है बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहा है। किसी को फोन करते हैं तो वो लोग उल्टा ये बोलते हैं कि हम भी ट्राई कर रहे हैं। व्हाट यू आर ट्राइंग यार, ये कोई तरीका थोड़े ना ट्राई करने का। अगर पुलिस ये बोलते कि हम भी ट्राई कर रहे हैं, फिर उन लोगों ने आके मारा है ना, तो तुम लोग बचाओ ना स्टूडेंट्स को अपने। बस हम लोगों से आपसे यही चाहते हैं कि हमारा सपोर्ट करें से। और पोलियो है लेफ्ट लेग में। अब ये बताएंगे आपको सही से सारी बात। जी, मैं जामिया मिल्लिया इस्लामिया का छात्र हूँ। मैं हॉस्टल में रहता हूँ। यहाँ पर हॉस्टल में कुछ पुलिस वाले, कम से कम 8 से 10 पुलिस वाले आए और उन्होंने मुझे कंटिन्यूसली पीटना शुरू किया। मैं शांति से अपना हॉस्टल से कैंपस की तरफ जा रहा था। मुझे पुलिस ने लाठियाँ बरसाई है। मेरे जो पैर हैंडीकैप था उसमें मारा है, मेरे सर में मारा है, मैं अंगूठे में ये चोट है, ये इसमें मार दिया, मेरा बहुत दर्द हो रहा है। और ये पैर मेरा जो हैंडीकैप था इसमें बहुत बजाया, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। सब कुछ कीजिए, बहुत उसकी ज़रूरत है। यहाँ पे जामिया में बच्चों को बेवजह बिना उसके पीटा जा रहा है, बेवजह कोई कुछ ही नहीं कर रहा है। शांति आगे बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। चलाइए चलाइए। मार रहा उधर मार रहा। दिल्ली के नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया ने एक ट्वीट करके इल्ज़ाम लगाया कि दिल्ली पुलिस ने ही बसों में आग लगाई। उन्होंने एक वीडियो भी शेयर किया जिसमें एक पुलिस वाला हाथ में एक पीले रंग का कैन लिए जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिस वक्त बसों को पुलिस ने घेरा हुआ है उस वक्त तक बसों में आग नहीं लगी हुई थी। वो कौन सी शय है जो ये पुलिस वाला उन बसों में डाल रहा है? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। पीएम ने कहा है कि कल तक जो काम पाकिस्तान कर रहा था आज वो काम कांग्रेस कर रही है। उन्होंने कांग्रेस पर मुल्क में बदनामी फैलाने का इल्ज़ाम लगाया और कहा कि जिस तरह से मुल्क में आग लगाने की कोशिश की गई उससे साफ हो गया है कि सीएबी का हमारा फैसला 1000% सच्चा और मुल्क के मफाद में है। झारखंड के दुमका में इंतखाबी रैली में कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए पीएम ने कहा कि कांग्रेस और उसकी साथी तूफान खड़ा कर रहे हैं, उनकी बात चलती नहीं है और आगजनी फैला रहे हैं। ये जो लोग आग लगा रहे हैं ये कौन है, उनके कपड़ों से ही पता चल जाता है। देश का भला करने की, देश के लोगों का भला करने की इन लोगों से उम्मीद नहीं बची है। ये सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के बारे में सोचते हैं। को देश का विरोध करने की आदत हो गई है। उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि वो भाजपा का विरोध कर रहे हैं कि भारत का कर रहे हैं। सीमा रेखाएं लांघ देते हैं। साथियों, आपने समाचारों में देखा होगा कि हमारे देश की संसद ने अभी नागरिकता कानून से जुड़ा एक महत्वपूर्ण बदलाव किया और इस बदलाव के कारण पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से जो वहां लघुमती में थे वो अलग धर्म का पालन करते थे, अलग पंथ के अनुयायी थे, इसलिए वहां उन पर जुल्म हुए,
उनका जीना मुश्किल हो गया, उनकी बहन बेटियों की इज्जत मुश्किल हो गई। ये 3 देशों से हिंदू, ईसाई, सिख, पारसी, जैन, बौद्ध, उनको वहां से अपना गांव, घर, परिवार, दोस्त, यार सब कुछ छोड़ करके भारत में भाग करके यहां शरणार्थी की जिंदगी जीने के लिए मजबूर होना पड़ा। उनके जीवन को सुधारने के लिए, इन गरीबों को प्रति सेवा भाव से उनको सम्मान मिले, इसलिए भारत की दोनों सदनों ने भारी बहुमत से इन गरीबों के लिए निर्णय किया, नागरिकता का निर्णय किया। लेकिन ये कांग्रेस वाले और उसके साथी क्या कर रहे हैं? हो हल्ला मचा रहे हैं। असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर रिपुन बोरा ने कहा है कि वो कल सुप्रीम कोर्ट में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को चुनौती देने के लिए एक रिट पिटीशन दायर करेंगे। जराये के मुताबिक असम गण परिषद भी इस मामले पर कल सुप्रीम कोर्ट को रुजू होगा। सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन असदुद्दीन अवैसी भी कैब के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू हो चुके हैं। शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ शहर हैदराबाद में एहतजाज का सिलसिला जारी है। जमात इस्लामी की जानिब से धरना चौक इंदिरा पार्क पर धरना दिया गया। इस धरने में समाजी कारकुनों, मजहबी स्कॉलर्स, मुख्तलिफ सियासी जमातों के लीडरों और तुलबा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुखर्रीरीन ने मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया कि इस कानून को वापस लिया जाए और मुल्क भर में NRC पर अमल को रोका जाए। है जो शहरियों और शहरियों के बीच में जो तफरीक पैदा करने वाले हैं, उन लोगों के खिलाफ में एहतजाज है। इसलिए हम इसको मजहबी रूप नहीं देंगे। पेश आएगी तो इंशाअल्लाह गजल करेंगे, लेकिन सबर के साथ। सबर अगर हम खो दिए तो कंट्रोल दूसरों के हाथ में हम देने वाले होंगे। अगर हम सबर से रहेंगे तो हमारा कंट्रोल हमारे हाथ में होगा। आप बताइए, हमारा कंट्रोल हम अपने हाथ पे रखेंगे या दूसरों के हाथ पे देंगे? बस खामोश रहिए और इत्मीनान के साथ में इन मौजूदीन को आप हजरात सुनिए, ठीक है? खुदा हाफिज। नहीं करेंगे, हम उसके बारे में मुमकिन हद तक कोशिश करेंगे। सामाईन मोहतरम, ये जलसा, ये मैसेज, ये बयान यहाँ के बाशिंदों के जरिए यहाँ के हुक्मरानों तक पहुँचाना चाह रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह इस एतबार से कि बास गैर मुस्लिम जो जानते हैं ये सिर्फ मुसलमान, कोई असबाब व इलल नहीं है, तो अल्लाह के रसूल ने बगैर असबाब व इलल के पूरे इत्मीनान के साथ कहा कि अबू बकर ला तहज़न इन्नल्लाह माना, डरो मत, अल्लाह हमारे साथ है। डरो मत, अल्लाह हमारे साथ है। फतह हमारी होगी, जीत हमारी होगी। इज्जत और वक़ार के साथ इस मुल्क में हम जिंदा रहें। ने इस दस्तूर को बनाया जो चाहते हैं कि ये मुल्क एक मैं ये बतलाना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में एक सिटीजनशिप एक्ट पहले से है। हिंदुस्तान बनने के बाद में 1947 के बाद जब पॉपुलेशन काउंट हुआ, जब कानून बना, अंबेडकर ने कानून बनाया कि सिटीजन के बाहर के अगर कोई मुल्क के लोग आकर हिंदुस्तान में शहरियत लेना चाहते हैं तो
इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1903 में एक ऐसी बात है कि कहीं का भी मुल्क का फर्द अगर यहाँ पर आता है वो तो जो है श्रीलंका का नाम उन्होंने क्यों नहीं लिया, इसलिए कि श्रीलंका के जो बना लोगे तो ये आपकी भूल है। अभी हम बोले मरे नहीं है, अभी हम जिंदा हैं। अगर हम इस देश को आजाद कराने के लिए इतनी कुर्बानियां दे सकते हैं तो अपनी आजादी के लिए कितनी कुर्बानियां नहीं दे सकते। और दूसरी बात, जिस प्रकार ये सीएबी बिल लेके आए हैं उसका हम बायकॉट करते हैं। असली सिख होने के नाते सिर्फ असली सिखों का, ये बादल जिसने उस बिल के लिए वोट दी वो कौम का गद्दार है, वो सिख कौम का पहले ही गद्दार है। हम बादल को सिख मानते नहीं। बादल एक आरएसएस का कुत्ता है, पाला हुआ कुत्ता है। बादल एक कौम का गद्दार है। बादल अगर तूने उसको वोट दी है, पहली बात तो वो सिख की वोट नहीं है, वो एक आरएसएस की वोट है। जो हमारे बहनों ने हमारी इतनी सबसे बड़ी हमारी कमी क्या है, हम जिस पे विश्वास करते हैं अपने लीडरों पे, जिस लीडरों को हम दिल्ली की तख्त पे बिठाते हैं वही हमारे साथ धोखा करता है। जैसे मुस्लिम कुछ लीडरों ने शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ शहर हैदराबाद के दारुशिफा इलाके में मस्जिद दारुशिफा में आज बाद नमाज फजर दुआए खुनूत नाजिला का एहतमाम किया गया। शहर में एनआरसी और शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ पुरअमन एहतजाज जारी है। मौलाना हुस्सामुद्दीन सामी आमिल जाफर पाशा अमीर अमारत मिल्लत इस्लामिया तेलंगाना व रुकने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस दुआ का एहतमाम किया था, जिसमें सैकड़ों की तादाद में शहर के मुख्तलिफ मकामात से अवाम की कसीर तादाद ने सर्दी की परवाह किए बगैर शिरकत की। इस मौके पर इस कानून के खिलाफ शऊर बेदार भी किया गया। मौलाना जाफर पाशा ने रिखत अंगेज़ दुआ की। बादअज़ां मीडिया से बात करते हुए मौलाना जाफर पाशा ने इस कानून को नाकाबिल कबूल करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। उन्होंने इस मौके पर हुकूमत पर शदीद नुक्ताचीनी की और कहा कि हुकूमत किसी न किसी बहाने से बिल लाना जानती है, दिलों को जोड़ना नहीं चाहती। उन्होंने कहा कि शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ एहतजाज दर्ज करवाया गया, लेकिन आज दुआए खुनूत नाजिला के ज़रिए इस मामले को अल्लाह से रुजू कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि दरहकीकत हमें मालिक हकीकी को राज़ी करते हुए उसके सामने रुजू होने, तौबा व इस्तग़फ़ार करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि इंतशार और नफ़रतों का सबब बनने वाला बाबरी मस्जिद का मसला ख़त्म हो गया। उसके बाद हुकूमत के पास मुसलमानों के खिलाफ कोई मसला नहीं रहा। अब शहरियत तरमीमी कानून के ज़रिए मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। इसका मकसद ये भी है कि मुसलमान दीगर अपनाए वतन से लड़ें। हुकूमत की ये साजिश है। हुकूमत नई नफ़रतें पैदा करने की कोशिश कर रही हैं। उन्होंने कहा कि आज दुआए खुनूत नाजिला के ज़रिए अल्लाह से रिश्तों को जोड़ने की कोशिश की गई। उन्होंने मुसलमानों से अपील की कि वो अपने रब को राज़ी रखें, जिसके लिए दुआ और इस्तग़फ़ार का सिलसिला जारी रहे। शहर हैदराबाद के सैबराबाद पुलिस कमिश्नरेट के हदूद में 26 साला वेटनरी डॉक्टर की इज्तिमाई असमत दरी के बाद उसके कत्ल और लाश को जला देने की वारदात में मुलविस मुलजिमीन की एनकाउंटर में हलाकत की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट की जानिब से तश्कील दिया गया कमीशन आइंदा हफ्ते हैदराबाद का दौरा करेगा। इस एनकाउंटर के मामले की समाअत करते हुए चीफ जस्टिस बोबडे की ज़ेर क़यादत अदालत उज़्मा की बेंच ने इस मामले की जाँच के लिए कमीशन कायम किया था। इस 3 रुकनी बेंच में सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज जस्टिस वीएन सिरपुर की क़यादत में तश्कील दिया गया था। इस कमीशन में मुंबई हाईकोर्ट की साबिक जज जस्टिस रेखा और सीबीआई के साबिक डायरेक्टर कार्तिकीय शामिल हैं। इस एनकाउंटर की तहकीकात का ये कमीशन पता चलाएगा। आइंदा हफ्ता अपने दौरे के आगाज़ के मौके पर कमीशन के अरकान सबसे पहले गांधी हॉस्पिटल के मुर्दा खाना पहुंचेंगे, जहां एनकाउंटर में हलाक 4 मुलजिमीन की लाशें महफूज हैं। कमीशन के मायने के बाद इम्कान है कि ये लाशें उनके अरकान ख़ानदान के हवाले कर दी जाएंगी। नेपाल के ज़िले सिंधुपाल चौक में इतवार को एक बस के गिरकर तबाह होने से कम 14 अफराद की मौत हो गई और 16 दीगर जख्मी हो गए। जिला पुलिस ऑफिस के तर्जुमान गणेश खनाल ने बताया कि 12 मुसाफिरों की मौत जाए हादसे पर ही हो गई, जबकि 2 दीगर ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। बकिया जख्मियों को अस्पताल में दाखिल कराया गया। पुलिस के मुताबिक सुबह 3 बजे जिले के संकोशी दही म्यूनसिपालिटी के इलाके में बस सड़क से तकरीबन 100 मीटर नीचे जा गिरी। बस एक मजहबी और सयाहती मकाम डोलखा के कलन चौक से दारुल हुकूमत काठमांडू की तरफ जा रही थी कि रास्ते में यह हादसा हो गया। खनाल ने कहा कि अंदाज़ा है कि बस में कम से कम 32 अफराद सवार थे। हादसे के बाद ड्राइवर फरार हो गया, जबकि बस कंडक्टर शदीद जख्मी है। जख्मियों को इलाज के लिए करीबी मकामी हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया।
जबकि शदीद जख्मियों को काठमांडू ले जाया गया। मरने वालों की शिनाख्त नहीं हो सकी है। पुलिस हादसे की वजूहात की तहकीकात कर रही है। खस्ताहाल सड़कों और पलक ट्रांसपोर्ट की काबिल रहम हालत की वजह से नेपाल में हालिया वर्षों में सड़क हादसा काफ़ी हो रहे हैं। नेपाल पुलिस के मुताबिक गुज़िश्ता 10 वर्षों में सड़क हादसा में 22,000 से ज़्यादा लोगों ने जानें गंवाई हैं। दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बरखी के मुलाजिमीन की तकसीम पर जारी गैर यकीनी की सूरत हाल के खात्मे के लिए सुप्रीम कोर्ट की जानिब से तश्कील शुदा एक रुकनी जस्टिस DM धर्मा अधिकारी कमेटी ने अपने ख़तई अहकाम जारी करते हुए आंध्र प्रदेश को हिदायत दी है कि वो तेलंगाना की बरखी के 4 कंपनियों में काम करने वाले AP के 1157 मुलाजमीन में से 613 को हासिल कर ले। यह अहकाम उस एक रुकनी कमेटी के 2 रोज़ा ख़तई इजलास के बाद सामने आया। इस इजलास में तेलंगाना जिनको के डायरेक्टर HR S अशोक कुमार और AP ट्रांसको के JMD चक्रधर बाबू ने हिस्सा लिया। एक और अहम हिदायत 256 मुलाजमीन से मुतालिक है जिन्होंने आंध्र प्रदेश से अपनी मुलाजिमत के लिए तेलंगाना का इंतखाब किया। ये मुलाजिमीन उन 1156 मुलाजिमीन में शामिल नहीं हैं। यह पेशकश तेलंगाना की तरफ से की गई। इस पेशकश पर उन मुलाजिमीन ने तेलंगाना का इंतखाब किया। तेलंगाना 256 में से 50% को इस शर्त पर हासिल करने की ख्वाहिशमंद है कि 1157 में से 613 को AP वापस हासिल कर ले। इस पेशकश पर आंध्र प्रदेश की ज़ैली कमेटी के अरकान से तबादला ख्याल किया गया, ताहम उन्होंने इसको कबूल नहीं किया। मौजूदा कमेटी अपनी ख़तई रिपोर्ट के नतीजे पर पहुंच गई। जस्टिस धर्माधिकारी ने वाजे किया कि वो अपने हर हुक्म से अदालत उज़्मा को वाकिफ करवाएंगे। तेलंगाना के लिए 554 मुलाजमीन को अलॉट करने पर रद्दअमल जाहिर करते हुए तेलंगाना स्टेट पावर इंजीनियर्स एसोसिएशन के सदर P रत्नाकर ने कहा कि तेलंगाना को 544 मुलाजमीन को हासिल करना होगा। उन्होंने कहा कि तनख्वाहों की अदायगी और तरक्की के मसाइल के बावजूद AP अपने मुलाजमीन को वापस लेने तैयार नहीं है। रैगिंग के बाद एक तालिब इल्म ने महबूबनगर में खुदकुशी की कोशिश की। संतोष नायक जो प्रतिभा जूनियर कॉलेज में इंटरमीडिएट साल अव्वल का तालिब इल्म है, इसको कॉलेज में दाखिले के बाद से ही उसके सीनियर्स हरासान कर रहे थे। इस रैगिंग पर वो काफ़ी मायूस हो गया था। चंद दिन कबल वो अपने आबाई मकाम चला गया। इतवार को उसने जहर पी लिया। उसने ये इंतहाई इकदाम उस वक्त किया जब घर में वो तनहा था। जब उसके अरकान ख़ानदान वापस हुए तो उसे बेहोशी के आलम में पाया। उसे फौरी तौर पर करीबी दवाखाना मुंतकिल किया गया जहाँ वो ज़ेर इलाज है। संतोष ने पुलिस को बताया कि उसके सीनियर साथियों की हरासानी के सबब उसने खुदकुशी की कोशिश की थी, जो उसके साथ बदकलामी कर रहे थे। संतोष के वालिदैन की शिकायत की बिना पर पुलिस ने एक केस दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। रियासती वजीर एरावली दयाकर राव ने कहा है कि गरीबों के लिए डबल बेडरूम मकानात की तामीर की जाएगी। चीफ मिनिस्टर ये चाहते हैं कि रियासत में बेघर गरीब ना रहें। हर अहल अफराद के लिए डबल बेडरूम मकान तामीर करते हुए फराहम किया जाएगा। उन्होंने निशानदही की कि तरक्की के मामले में तेलंगाना नंबर 1 रियासत बन गई है। वज़ीर मौसूफ ने स्टेशन घनपुर मंडल के राघवापुरम में वज़ीर प्रशांत रेड्डी के साथ डबल बेडरूम मकानात का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने इस्तिफादा कुनिंदगान के हवाले मकानात किए। इस प्रोग्राम में रुकन असम्बली T राजैया, जिला परिषद सदर नशीन संपत रेड्डी ने भी शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर प्रशांत रेड्डी ने कहा कि गरीबों की तरक्की चीफ मिनिस्टर का निशाना है। गरीबों के लिए ज़ाती मकान के लिए चीफ मिनिस्टर ने डबल बेडरूम मकानात की तामीर की स्कीम शुरू की। कांग्रेस के दौर में इंदिरमा मकानात के नाम पर इस पार्टी के कारकुनों को मकानात दिए गए थे। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में ऐसी फलाही स्कीमात पर अमल किया जा रहा है जिसकी नज़ीर मुल्क भर में नहीं मिलती। సిమెంట్ రోడ్లు వేసాం, అన్ని సౌకర్యాలు కలిపి ఆ కుటుంబాన్ని ఒక మంచిగా ఉండాలని ఇలా కేసీఆర్ గారు ఒక ఆదర్శంగా చేయడం జరిగింది. గతంలో ప్రభుత్వాల కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంలో ఎట్లుండేదంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ వాళ్ళే ఆ పైసలు తినేది, వాళ్ళే ఇల్లు పెట్టుకునేది, ఎవరికి ఇస్తారో తెలియదు. ఇవాళ టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వంలో కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో ప్రజాప్రతినిధులకి ఏ సంబంధం లేదు. वज़ीर फाइनेंस हरीश राव ने वाजे किया है कि हुकूमत हल्का असम्बली ज़हीराबाद के बशमूल दीगर हल्कों को बेमिसाल तरक्की देने के लिए पाबंद अहद है। डबल बेडरूम स्कीम के तहत 45 करोड़ रुपए की लागत से 700 मकानात तकमील के मराहिल में हैं। उन्होंने ज़हीराबाद में कई करोड़ रुपए के तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखा। हरीश राव ने वजीर की जिम्मेदारी संभालने के बाद पहली मरतबा ज़िले का दौरा किया। इस मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हल्का असम्बली ज़हीराबाद में
1 करोड़ 30 लाख रुपए की लागत से सड़कों और पुलों की तामीर की जाएगी, जबकि 16 करोड़ रुपए के सरफे से नए बरकी सब स्टेशन कायम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि 3 सब स्टेशन तकमील के मराहिल में हैं। उन्होंने तमाम सरपंचों और पंचायत सेक्रेटरीज को हिदायत दी कि वो अपने अपने ग्राम पंचायतों में साफ सफाई, हिफ्जान सेहत और शजरकारी के प्रोग्रामों में हिस्सा लें। साथ ही हरितरम प्रोग्राम के तहत लगाए गए पौधों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 5 वर्षों के दौरान ज़हीराबाद में 50 करोड़ रुपए की लागत से मुख्तलिफ तरक्याती काम अंजाम दिए गए और मज़ीद कई करोड़ रुपए की लागत के तरक्याती काम अंजाम दिए जा रहे हैं। इस मौके पर रुकने पार्लियामेंट ज़हीराबाद बीबी पाटिल ने खिताब करते हुए रियासती वजीर पर जोर दिया कि वो ज़हीराबाद के निम्स के लिए दरकार 4.5 करोड़ रुपए की रकम जारी करें, जिससे उसके बकिया काम मुकम्मल किए जा सकते हैं। उन्होंने रियासत की फलाही स्कीमात को बेमिसाल करार देते हुए कहा कि ये स्कीमात मुल्क की दीगर रियासतों के लिए काबिल तकलीद हैं। मरकजी हुकूमत इस बार 2020-21 का बजट जनवरी में पेश करने का मंसूबा रखती है। इस सिलसिले में 18 दिसंबर को रियासती स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर्स के साथ मरकजी वजारत फाइनेंस का इजलास मुनक्किद होने वाला है, जिसमें तमाम रियासतों के राय मशवरे हासिल किए जाएंगे। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव इस इजलास से पहले वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात करते हुए तेलंगाना को दिए जाने वाले महासिल के हिस्से, बकायाजात और GST के नुकसान की भरपाई के अलावा इस बार बजट में तक़सीम जदीद बिल के वादे को पूरा करने के लिए नुमाइंदगी करना चाहते हैं। इस सिलसिले में सरमाई इजलास के दौरान TRS अरकान पार्लियामेंट ने एहतजाज भी किया था। वज़ीर आला 2 दिसंबर को दिल्ली में एक शादी की तकरीब में शिरकत के लिए गए थे। उस वक्त भी वज़ीर आज़म से मुलाकात करने की पूरी कोशिश करने के बाद मुलाकात नहीं हो सकी। इसके बाद वज़ीर आला के दफ्तर से मुलाकात के लिए वक्त देने का मुतालबा किया जा रहा है, लेकिन वज़ीर आज़म के दफ्तर से कोई मुस्बित जवाब नहीं मिल रहा है। अगर वक्त नहीं दिया गया तो वज़ीर फाइनेंस हरीश राव 18 तारीख को होने वाले इजलास में रियासत के तरजीहात से वाकिफ़ करवाएंगे और इसी GST काउंसिल के इजलास में तेलंगाना को होने वाले नुकसानात से वाकिफ़ करवाएंगे। TRS पार्टी में नामजद ओहदे को लेकर ज़बरदस्त रस्साकशी चल रही है। हाल ही में मुनाफा बख्श ओहदे पर अरकान मुखन्ना को देने के लिए ऑर्डिनेंस भी जारी किया गया है। इसके बाद पार्टी सतह पर मुख्तलिफ क़यास आराइयों का बाजार गर्म हो गया है। हर कोई ओहदा हासिल करने के लिए अपने तौर पर एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। TRS पार्टी में एक और खबर ये भी चल रही है कि इस बार केशव राव को दोबारा राज्यसभा के लिए मुंतखब नहीं किया जाएगा। उनकी जगह पर KCR की दुख्तर कविता को राज्यसभा के लिए नामजद किया जाएगा। मार्च 2020 में 2 अरकान की मियाद ख़त्म हो रही है, जिसमें केशव राव भी शामिल हैं। पार्टी में यह बहस चल रही है कि उनको दोबारा मुंतखब किया जाएगा या नहीं। अगर नहीं तो क्या कोई दूसरा बड़ा नामजद ओहदा दिया जाएगा। इसका क़तई फैसला KCR करेंगे। पार्टी कायदीन का कहना है कि तेलंगाना के हक़ में राज्यसभा में बात करने के लिए कविता से बेहतर कोई और नहीं हो सकता, इसलिए कविता को ही मौका दिया जाए, क्योंकि कविता को तजुर्बा भी है। राज्यसभा की दौड़ में साबिक स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी और साबिक स्पीकर सुरेश रेड्डी भी शामिल हैं। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के तर्जुमान जी निरंजन ने कहा है कि नायब सदर जमहूरिया हिंद वेंकैया नायडू के कांग्रेस पर किए गए रिमार्क्स को वापस लिया जाए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि दस्तूरी ओहदे पर रहकर सियासी नुक्ताचीनी वेंकैया नायडू को जेब नहीं देती। उन्होंने वेंकैया नायडू के रिमार्क्स का हवाला देते हुए कहा कि आज़ाद हिंदुस्तान में कांग्रेस की ज़रूरत नहीं है। ये बात गांधी जी ने नहीं कही थी, लेकिन मौजूदा हालात से मुल्क जो गुजर रहा है, अगर गांधी जी होते तो ये बात कभी नहीं कहते, क्योंकि मुल्क में जिस तरह नफरत का बाजार गर्म किया गया है, उसको देखकर महात्मा गांधी भूख हड़ताल करते। टोल प्लाजा पर ऑटोमेटिक अदायगी के नए निज़ाम के नतीजे में यादाद्री भुवनगिर जिले के चोटुप्पल मंडल के पतंगी टोल प्लाजा के करीब 1 किलोमीटर तक ट्रैफिक जाम हो गई। ये नई सहूलत, जिसको फास्ट टैग का नाम दिया गया था, इतवार से शुरू की गई। आज इस टोल प्लाजा की दोनों सिमत गाड़ियों की तवील कतारें देखी गईं, क्योंकि कई ड्राइवर्स टोल प्लाजा पर ऑटोमेटिक अदायगी के नए निज़ाम से वाकिफ नहीं थे। इस ट्रैफिक के बहाव को बाकायदा बनाने में स्टाफ को मसाइल का सामना करना पड़ा। इसी वजह से नलगुंडा के केथपल्ली के कोलरा पहाड़ टोल प्लाजा के करीब भी ट्रैफिक जाम रही। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।